Today's we will be covered a new poem. ठीक है, आज हम लोग एक नया पोएम को पढ़ेंगे। समझ गया ना? इंक भरना तो इसमें बनता है, पूरा ही भर देंगे। आज बोतल खाली होगा, इसी के ऊपर लगता है। हम भरा गया, खूब गढ़ा के भरा गया। पोएम का क्या नाम है, गेस करो। अक्यास का पोएम का नाम क्या होगा? गेस द पोएम। थोड़ा सा भारी भी हो गया। पोएम का नाम क्या है, गेस किया? नहीं, इतना भर दिया कि पोएम का नाम है हमारा हाउ टू टेल wild animals। ठीक है, हाउ टू टेल wild animals, दिस इज द नेम ऑफ अवर पोएम। ये हमारा कविता का नाम है। क्लियर? हाउ टू टेल wild animal, दिस इज द नेम ऑफ अवर पोएम। लिखा गया है किसके द्वारा? कैरोलिन वेल्स के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? कैरोलिन वेल्स। ठीक है, हाँ लिख दो यहां पे, बाय कैरोलिन वेल्स। ठीक। एनिमल्स को तो हिंदी में हम लोग, इसका मतलब तो जानवर होता है ना। और वाइल्ड का मतलब तो जंगली होता है। टेल मतलब कहना, राइट। टू मतलब को, और हाउ का मतलब है कैसे। आई होप कि आपको ये विजुअल्स होंगे कैमरे में। मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है, लगभग है ना। ओके, चूंकि मार्कर भी नया है तो इसमें थोड़ा सा पतला पतला उगता है, इसीलिए थोड़ा सा कम गाढ़ा उगा है, तो इसी से काम चला लो। इट्स ओके, आप देख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप दिख ही नहीं रहा होगा। जैसे कैसे, मान लीजिए कि आप क्लास में सबसे पीछे बैठे हैं तो कैसे दिखेगा, वैसे ही कुछ हाल है। तो हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जंगली जानवरों को कैसे कहना, ये इसका मतलब है। जंगली जानवरों को कैसे कहें, ये इसका मतलब है। क्या हम लोग इस पोएम में जंगली जानवरों से बात करने के लिए सीखेंगे? क्या पढ़ने वाले हैं इस पोएम में, राइट। तो देखिए यहाँ पे कहना का मतलब, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करो। इस पूरे पोएम में हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स में पूरे पोएम में हम जानेंगे कि कौन से जानवरों को कैसे पहचानते हैं, पहचानने का नियम। जैसे आप टेंस में पढ़ते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है कि नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम लोग कि कौन से जानवर को, जैसे शेर है तो शेर को कैसे पहचाने, बाघ है बाघ को कैसे पहचाने, लिपर्ड को कैसे पहचाने, और बियर को, भालू को कैसे पहचाने, और मगरमच्छ को कैसे पहचाने, और हाइना को कैसे पहचाने, और कैमलिन यानी कि गिरगिट को कैसे पहचाने। जो भी जानवर को पहचानने का तरीका बताया गया है इस पोएम में, हमने सभी जानवरों का नाम आपको बता दिया है। ठीक, क्लियर। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि सभी जानवरों को आखिरकार पहचानेंगे कैसे। बस समझ में आई? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो वो जानवर
जो जंगली जानवर है वो खुद तुमको बताएगा, यानी कि उसका कुछ हरकत रहेगा कि अगर इसमें पोएम में दिया हुआ कि अगर वो जानवर ऐसे कर रहा है तो समझ जाना कि वो शेर होगा, अगर वो जानवर इस तरह से बिहेव कर रहा है आपको देख करके तो समझ जाना कि ये जानवर है, अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो समझ जाना कि ये जानवर है, राइट। कुछ इस तरह से पहचानने का नियम जो है वो इसमें दिया गया है। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके। अब देखो जब भी इसमें बंद करता हूं तब इंक जो है ना वो इससे गिर जाता है जी। देखो ना हाथ में पूरा लग गया ये। अभी हम लोग पोएम को ट्रिक के माध्यम से खत्म करेंगे, फिर लेक्चर वाले तरीके से खत्म करेंगे, उसके बाद पोएम के लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, अगर इस लेक्चर में टाइम रहा तो, नहीं तो अगले लेक्चर में तो आएगा ही, है ना। सो लेट अस सी व्हाट्स गोइंग इन द पोएम। पोएम में जो है वो आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, राइट। यानी कि थीम क्या है, ठीक ठीक, यानी कि स्टोरी तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये कविता है, लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि बिना किसी बहस का, बिना किसी मुद्दा का ना कविता हो सकता ना कहानी हो सकता है, तो इसीलिए यानी कि क्या हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या घट रहा है इसमें, ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्टेंजा की बात करें, स्टेंजा नंबर फर्स्ट, तो इसमें बताया गया है लॉइन को पहचानने का तरीका। कहा कि बाई एक्सीडेंट, बाई चांस, ठीक है, अगर तुम चले जाते हो EAST ईस्ट के जंगल में, ठीक है, और वहां पे तुमको कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल्स मिलता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो रोअर्स करता है, ROARS, रोअर्स करता है, दहाड़ता है, जिसके दहाड़ से ही ऐसा लगे कि तुम मरने वाले हो, उसके दहाड़ से ही लगे कि तुम मरने वाले हो, ठीक है। और इस वाइल्ड एनिमल्स के बॉडी जो है वो येलोविश ब्राउन कलर का है, ठीक है, समझे। ऐसा लगे कि तुम उसके दहाड़ से ही मरने वाले हो, तब तुम समझ जाना कि वो वाइल्ड एनिमल्स कौन है, एशियन लायन है। कौन है वो? एशियन लायन है, ठीक। यानी कि पहला स्टेंजा में जो पोएट है कैरोलिन वेल्स, वो एशियन लायन को पहचानने का नियम यानी कि पहचानने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो एक पोएम है ये एक ह्यूमरस पोएम है। ये कैसा पोएम है? एक ह्यूमरस पोएम है, समझ गया ना, ठीक है। ये एक ह्यूमरस पोएम है, कैसे लिखा गया? ह्यूमरस, HUMOROUS, ह्यूमरस पोएम है, ठीक। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य, ठीक है, हास्य यानी कि हंसी ठिठोली। तो इस पोएम में जो कैरोलिन वेल्स सर हैं वो जंगली जानवरों को पहचानने का नियम तो बताया है, लेकिन इन्होंने बड़े ही मजाकिया तरीके से, बड़े ही फनी वे में बताने का प्रयास किया है, ठीक है। जैसे पहला स्टेंजा में ही देखो ये बोल रहे हैं कि अगर तुम ईस्ट के जंगल में चला गया गलती से, और अगर वहां पे तुमको एक ऐसा वाइल्ड जंगली जानवर मिलता है, एक ऐसा बीस्ट मिलता है, जंगली जानवर, जो तुमको देख करके दहाड़ता हो, है ना, और उसको दहाड़ से ही तुम मर जाओ, तो तुम पहचान लेना कि वो एशियन लायन है। यार ये कैसी बात है वही भला, अब उसका दहाड़ से मैं मर ही गया तो फिर उसको पहचानूंगा कैसे?
है कि नहीं? तो बड़े ही मजाकिया तरीके से किसने, कैरोलिन बेल सर ने पूरे पोअम में जानवरों को पहचानने का नियम जो है वो दिया गया, इसीलिए तो ये पोअम ह्यूमरस पोअम कहलाया। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि ये जो हमारा हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स है वो कैसा पोएम है, तो बता देना ह्यूमरस पोएम है ना, यानी कि हास्य कविता है, राइट। क्योंकि बड़े ही फनी वे में और मजाकिया तरीके से जो है वो बहुत सारे क्रिएचर्स को, जंगली जानवरों को प्रेजेंट किया है कैरोलिन बेल्स सर ने। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो पहला स्टेंजा जो है वो खत्म होता है जी। पहला स्टेंजा में जो था हमने सब बता दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब बारी आया सेकेंड स्टेंजा का, ठीक। स्टेंजा नंबर सेकेंड देखो, है ना, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। इसमें बताया गया बंगाल टाइगर को पहचानने के लिए बताया गया है। कहा कि अगर कोई वॉकिंग एमलेसली, यानी कि बिना मतलब के कोई जानवर अगर इन्ने उन्ने घूम रहा है, ठीक है, क्लियर है, तुमको दिख जाए, और अगर एमलेसली कौन बात कर रहा है, तो कोई भी, कौन बात कर रहा है, एक मिनट, तो एक वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ऐसा वाइल्ड एनिमल्स जिसके बॉडी पर, जिसका बॉडी जो है वो येलो कलर का है, येलो कलर का बॉडी है, और इसके बॉडी पर, इस येलो कलर के बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स बने हुए हैं, यानी कि काले रंग के पट्टियां जो है वो बनी हुई है, ठीक, हाँ, ब्लैक स्ट्रिप्स जो है वो बना हुआ है, ठीक। और अगर ये जानवर ईट्स, तुमको खा जाता है, ठीक है, खा जाता है तुमको, ठीक, तब तुम समझ लेना तब तुम, अगर वो तुमको खा जाता है तब तुम समझ जाना कि वो कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर है वो, रॉयल बंगाल टाइगर है वो, ठीक है, क्लियर। तो रॉयल बंगाल टाइगर को पहचानने का नियम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सेकंड स्टैंजा में, किसको पहचानने का नियम, रॉयल बंगाल टाइगर का। अगर कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल्स दिखे जो इधर उधर घूम रहा है और तुमको देख करके तुमको खा जाए, है कि नहीं यार, मतलब कि रॉयल बंगाल टाइगर को पहचानना है तो हमको मरना पड़ेगा, यही नहीं इसका मतलब हुआ। तो इसीलिए मजाकिया तरीके से जानवरों को पहचानने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये खत्म होता है, ठीक है। अब तीसरा स्टैंजा देखिए, स्टैंजा नंबर 3। अगर कोई एक ऐसा वाइल्ड एनिमल्स दिखे, ठीक है, कैसा, जो ये भी वॉकिंग ही कर रहा हो, लेकिन इसके बॉडी पर इसका बॉडी का कलर येलो कलर का हो, येलो ही ना दिया हुआ है पोअम में, जस्ट वेट,
ये तो नहीं दिया हुआ है कि येलो कलर है कि नहीं है, लेकिन ये जरूर दिया हुआ है पोअम में कि स्पॉट्स हो। कैसा कलर का? ब्लैक कलर का स्पॉट्स। और ये जो स्पॉट्स है वो पूरे बॉडी पर, होल बॉडी, पूरे शरीर पर स्प्रिंकल्ड रहे, यानी कि छिड़का हुआ हो। ठीक है, गोलकी जैसे समझते हैं, गोलकी जीरा, ऐसा गोलकी की तरह उसके पूरे बॉडी पर गोल गोल ऐसे ऐसे ब्लैक स्पॉट हो। समझ गए? और ये वाइल्ड एनिमल्स क्या करे, तुमको देख करके जंप करे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, जंप करे। ठीक है, किस लिए? ईट्स, खाने के लिए। ठीक है, और अगर तुमको खा रहा है तो पेन से रोअर्स करोगे, यानी कि कराहोगे, तो क्या होगा? एनिमल्स जंप टाइटली टू ईट यू, टू ईट यू। तब समझ जाना कि वो कौन है? लेपर्ड है वो। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टैंजा में लियोपार्ड को, यानी कि लीपर्ड को पहचानने का तरीका बताया हुआ है कि अगर कोई तुमको एक ऐसा बेल्ड एनिमल्स दिखे जो इधर उधर घूम रहा हो, जिसका शरीर पर काले काले कलर के धब्बे हो, ठीक है, और वो तुमको देख करके तुम्हारे ऊपर जंप कर दे, और अगर तुम दर्द के मारे कराहता है तो कराहने से कोई फायदा नहीं है, वो तुमको और कस के तुम्हारे ऊपर जंप करके तुमको खा जाएगा। तब तुम समझ जाना कि वो लिपर्ड है। कौन है वो? लिपर्ड है, जिसको तुम लियोपार्ड भी बोलते हो। लिपर्ड प्ले है। तो थर्ड स्टैंजा जो है वो खत्म होता है। थर्ड स्टैंजा क्या होता है? खत्म होता है। ठीक, अब हम लोग चर्चा करते हैं फोर्थ स्टैंजा का। किसका? फोर्थ स्टैंजा। ठीक है, तो इसमें कहा गया, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल्स अगर वाइल्ड एनिमल्स स्माइल कर रहा है, मुस्कुराते हुए दिखे, तो समझ जाना कि वो हाइना है। HYEN, हाइना। स्पेलिंग सही है? हाँ सही है। अगर वो जानवर स्माइल करते हुए दिख जाए, यानी कि मुस्कुराते हुए दिख जाए, तो समझ लेना कि हाइना है वो। और अगर वही जानवर जो है वो बीप करते, यानी कि रोते हुए दिख जाए, तो समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है। ठीक, यानी कि फोर्थ स्टैंजा में हाइना को हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं और क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ बोलते हैं। यानी कि फोर्थ स्टैंजा में जो पोएट कैरोलिन वेल्स हैं, वो हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने का तरीका बताया गया है। ठीक, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टैंजा का, कि पांचवा स्टैंजा में आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ट्री के ऊपर देखो और ट्री पर नथिंग फाउंड, तुमने पेड़ के ऊपर देखा, पेड़ के डालियों के ऊपर देखा, और अगर कुछ भी तुमको ना मिले, कुछ भी ना दिखे, कुछ भी ना पता चले, ठीक है, देन यू
शुड नो कैमिलियन 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 का स्पेलिंग वो नहीं होगा, कैमिलिन, ठीक है, कैमिलिन है। इसका एक स्पेशल खासियत है कैमोफ्लेज। इसका मतलब है मर्ज विथ सराउंडिंग्स, ठीक है जी। हाँ, तो ये पूरा पोएम जो है वो खत्म हो गया। लास्ट स्टेंजा, 5वां स्टेंजा में जो पोएट कैरोलिन वेल्स है वो कैमलिन यानी कि गिरगिट को पहचानने का तरीका बताए हैं कि अगर तुम पेड़ के ऊपर देखते हो और पेड़ पर कुछ ना दिखे तो तुम समझ लेना कि क्या है, गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट के पास एक स्पेशल पावर है कैमोफ्लेज का। कैमोफ्लेज क्या होता है? तो ऐसा खासियत कि मर्ज विथ सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के तरह जो सराउंडिंग्स का कलर है उसी के जैसा गिरगिट अपना कलर रंग बदल देता है, ठीक है। तो पेड़ पर कुछ भी ना दिखे तो तुम समझ लेना कि गिरगिट वहां है। ये बताए हैं कौन? कैरोलिन वेल्स सर ने। तो ये आपका पोएम जो है वो खत्म होता है। इसको लिख लीजिए, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। लिख लिया होगा। तो क्या मैं इसे इरेज कर दूं? क्या मैं इसे मिटा सकता हूं? बोलिए एक बार। कैन आई इरेज इट? हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। इसमें कुछ जानवरों का पहचानने का नियम दिया गया। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स लिखा गया है कैरोलिन वेल्स सर के द्वारा। इन्होंने तकरीबन 6-7 जानवरों को पहचानने का नियम जो है वो बताया है कैरोलिन वेल्स सर ने। तकरीबन 6 जानवर को पहचानने का नियम बताया है। सबसे पहले इसने एशियन लायंस को कैसे पहचान, अगर जंगल में चले गए तो बहुत तरह तरह के जानवर आएंगे तो कौन सा जानवर को कैसे पहचाने, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है एशियन लायन को पहचानने का तरीका। फिर दूसरे नंबर पर बताया है रॉयल बंगाल टाइगर को पहचानने का तरीका बताया है। तीसरा नंबर पे उन्होंने बताया है, तीसरा स्टैंजा में लेपर्ड को पहचानने का, यानी कि एक तेंदुए को पहचानने का नियम बताया है, यह तरीका बताया, ठीक है। चौथा स्टैंजा में बियर भालू को लोभ है, भालू को पहचानने का नियम तो हमने बताया नहीं है कि नहीं। 5वां स्टैंजा में, चौथा स्टैंजा में था बियर्ड पहचानने का तरीका, समझे। भालू को, भालू तो बताए नहीं। ये जो है ना, ये 5th स्टैंजा में चला जाएगा, ये 5th में चला जाएगा, ठीक है, और ये 6th में चला जाएगा, ठीक है, ठीक। और यहीं पे कहीं इधर आ जाएगा कहीं 5th स्टैंजा, ठीक है। 5th स्टैंजा में कहा कि कोई ऐसा वाइल्ड एनिमल्स दिख जाए, ख्याल नहीं रहा, वाइल्ड एनिमल्स दिख जाए जो तुमको देख करके हग करे, यानी कि गले लगा, ठीक है, ठीक है। और क्या करे, तुमको लवली स्लैप करे, यानी कि प्यार से ऐसे छू दे या फिर तमाचे लगा दे, ठीक है। और अगर तुमको कोई डाउट है कि वो बियर है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, मोर हग्स, फिर से तुमको वो गले लगाएगा, फिर से, समझ गया ना। तब तुम समझ लेना कि वो कौन है, वो भालू है, वो बियर है, ठीक है। तो इस तरह से पोएम जो है वो अब खत्म होता है। हाँ, बस इतना ही दिया हुआ है।
पोएम जो है वो आपका समाप्त होता है। क्लियर है? पोएम जो है वो समाप्त होता है, इसको लिख लीजिए। क्लियर? लिख लिए होंगे? अरे लिख लिया ना जी, इतना साइड तो हो गए हैं, अब कहाँ चले जाए, राइट? सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स लिखा गया है कैरोलिन वेल्स के द्वारा। सबसे पहला स्टैंजा में एशियन लायन को पहचानने का नियम है। कैसे पहचानेंगे कि वो एशियन लायन है? तो अगर तुम गलती से ईस्ट के जंगल में चले गए और वहां पे इधर उधर घूमते हुए कैसा जंगली जानवर दिखे, एकदम बड़ा सा जंगली जानवर दिखे जो तुमको देख करके तुम्हारी ओर आता है और वो दहाड़ता है कस का, इतना कस के दहाड़े कि उसके दहाड़ से ही तुम मर जाओ, ठीक? और उसका जो बॉडी का कलर है वो येलो ब्राउन कलर का हो, ठीक? तब तुम समझ लेना कि वो एशियन लायन है। कौन है वो? एशियन लायन है, एशिया का शेर है वो, ठीक? दूसरा स्टैंजा में बाघ को पहचानने का नियम। अगर तुम जंगल में ही हो और कोई इधर उधर घूमते हुए यूं ही जानवर मिल जाए, ठीक, जो तुम्हारे तरफ बढ़ता हो, जिसका शरीर पर पीले रंग के शरीर पर क्या है? ब्लैक कलर के पट्टी है, ठीक? पीले रंग के बॉडी है उस जानवर का, जंगली जानवर का, जिसके ब्लैक कलर के पट्टियां हैं, यानी कि धारियां हैं। क्लियर? और अगर वो तुमको खाता है तब ये छोटा सा एक नियम है उसको पहचानने का, और वो नियम ये है कि वो कोई और जानवर नहीं बल्कि वो रॉयल बंगाल टाइगर है वो। तो रॉयल बंगाल टाइगर को कैसे पहचानना है आपने सीख लिया। दूसरा स्टैंजा खत्म। तीसरा स्टैंजा में कोई अगर ऐसा जानवर मिल जाए टहलते हुए, वो जानवर टहल रहा है जिसके शरीर पर काले काले धब्बे हो, ठीक है, और वो तुमको देख करके तुम्हारे ऊपर जंप कर दे, तो अगर तुम दर्द के मारे कराहते हो तो वो तुमको और कराहने से कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हारे ऊपर फिर से जंप करेगा तुमको मारने के लिए, मार डालने के लिए। तब तुम समझ लेना कि वो कौन सा जानवर है, तो वो लिपर्ड है, ठीक है? तेंदुआ। के गो हो गया? 3 गो हो गया, 3 गो हो गया जी। तो क्या चौथा? इसका मतलब फोर्थ स्टैंजा में बियर्ड को पहचानने का नियम दिया हुआ है। थर्ड? हाँ, फोर्थ ये होगा, नहीं ये फोर्थ होगा, राइट? ओके, फोर्थ स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा, फिर सिक्स्थ। हाँ बोले थे ना टोटल 6 गो। तो कहां तक हो गया? लेपर्ड स्टैंजा 3 क्लियर है। अब फोर्थ स्टैंजा में बियर को, भालू को पहचानने का नियम दिया हुआ है, ठीक? तो अगर तुमको एक ऐसा क्रिएचर मिल जाए, एक ऐसा जंतु मिल जाए जो तुमको देख करके तुमको एकदम से गले लगा ले, तुमको देख करके क्या करे? तुमको गले लगा ले, ठीक है? और वो गले कस के लगा और फिर तुमको प्यार से ऐसे टच करे, सॉफ्टली, दुलार से कैसे छूते हैं, तो वो दुलार से छुएगा क्या? वो सीधे भालू जो है वो इस तरह से, वो ऐसे ऐसे अटैकिंग करता है अपने बचाव के लिए। तो कभी ना कहा कि वो प्यार से छुए, प्यार से क्या छुएगा, मारेगा तुमको, है कि नहीं? तो वैसे करता है। और अगर तुमको फिर भी डाउट है कि वो भालू है कि नहीं, तो जहां तक मैं जानता हूं, कभी कह रहे हैं कि वो फिर से तुमको और टाइटली कस के एकदम गले लगाएगा कि तुम्हारा जान निकल जाए। तो कहीं भालू वगैरह सब दिख जाए तो गलती से भी उससे गले लगाने का प्रयास मत करना, वरना तुमको दबा के ही मार डालेगा। समझ गया ना? दूर रहना। तो चौथा स्टैंजा खत्म। पांचवा स्टैंजा में जो है वो हाइना और क्रोकोडाइल को पहचानने का नियम दिया हुआ है, ठीक है? हालांकि नौसिखिया कोई गलती कर सकता है, हाइना और मगर और क्रोकोडाइल को पहचानने में, घड़ियाल और मगरमच्छ को पहचानने में कोई नौसिखिया गलती कर देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, कौन कह रहा है? तो पोएट कह रहे हैं कैरोलिन वेल्स कि नौसिखिया गलती कर सकता है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि जब भी कोई जानवर रोता हुआ तुमको दिख जाए
तो समझ जाना कि वो क्रोकोडाइल है, इसीलिए बोलते हैं कि मगरमच्छ का आंसू रो रहा है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब भी कोई जानवर स्माइल करते, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आ जाए, मुस्कुराते हुए दिखे, तो समझ जाना कि वो हाइना है। कौन है वो? हाइना। ठीक है, आई आई डोंट नो कि घड़ियाल होता है हाइना का हिंदी में, नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन हाइना भी एक जानवर ही है। ठीक ना, तो समझ जाना कि वो कौन है? हाइना है। ठीक, ओके। अब सबसे लास्ट स्टंजा में बताया गया कि एक ऐसा जंतु जो कि पेड़ों पर रहना उसको पसंद है, लेकिन वो छिपकली से मिलता जुलता है। वो छिपकली नहीं है, लेकिन छिपकली से मिलता जुलता है, और उस जानवर का कान भी नहीं है। ठीक, और अगर तुम पेड़ पर देख रहे हो लेकिन फिर भी पेड़ पर कुछ ना दिखे, तो समझ जाना कि कैमेलियन था वहां पे। कौन था? कैमेलियन, यानी कि गिरगिट था वहां पे। गिरगिट के पास एक स्पेशल तरह का पावर होता है, वो है कैमोफ्लेज, यानी कि मर्ज विद सराउंडिंग्स, यानी कि सराउंडिंग के तरह कलर वो बदल सकता है गिरगिट। ठीक है, तो इस तरह से ये पोएम जो है वो समाप्त हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, जो कुछ भी था हमने आपको जो है वो लिखा दिया है। ठीक ना? क्लियर? और क्या बताऊं? ठीक है, अब इस पोएम में लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हर एक वर्ड को अच्छे से डिटेल में समझ जाए। ठीक है, अगर मैं इस पे लिख लिख के पढ़ूंगा तो ये पोएम तो सच में टाइम लगेगा ही इसको खत्म करने में, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना? क्या करना है, लिख लिख के पढ़ाना है या डायरेक्टली? बोलो भाई, बोर्ड पे पोएम को लिख के या डायरेक्टली? हम्म, टोटल 6 स्टैंजा का है ये पोएम, समझ गया ना? लिखने में 10 मिनट से ऊपर टाइम लगेगा पोएम को। इस पोएम का मैसेज वगैरह सब तो कुछ है ही नहीं, कुछ मैसेज नहीं है इस पोएम का, इसीलिए तो मैं नहीं बता रहा, चुपचाप हूँ। मैसेज रहता तो बताते नहीं तुमको। मैसेज नहीं, क्या मैसेज, क्या सीखा इस? फिर भी लिखना चाहोगे तो ये लिख लेना कि हम लोगों को जंगली जानवरों को थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसे चिन्ह सके, पहचान सके। यही मैसेज है, मैसेज तो कुछ खास है नहीं यार, है कि नहीं? ये ह्यूमरस पोएम, हास्य पोएम, हास्य कविता है, मजाकिया कविता है ये, इससे क्या मैसेज मिला? फिर होमवर्क समरी इस पर लिख के लाना। समरी क्या लिखोगे तुम? एक शॉर्ट नोट लिख के लाना इस पोएम के ऊपर, जो कुछ भी मैंने बताया ना, कैसे पहचाना जाता है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया, तो तुम नोट में एक इस पोएम के ऊपर नोट तो लिख ही सकते हो, है ना? और बाकी क्या बोलूं मैं यार, है कि नहीं, क्या बोलूं? ठीक है, तो ये था पूरा 6, ये 4 होगा, इसको 4 कर लो, ये 4th स्टैंजा है ये। ठीक, फिर 5th, फिर 6th, टोटल 6 स्टैंजा का पोएम है ये, समझ गया ना?
तो टोटल इसमें 7 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तेरे को खुद से करना पड़ेगा, लेकिन मैं सबका आंसर बताएगा, चिंता की कोई बात है नहीं, ठीक ना? ठीक है, और तो कुछ है नहीं, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, तो जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे, फिर प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन आंसर, फिर इसका कहानी खत्म हो जाएगा, राइट? है ना? चलते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं। अगले लेक्चर में लाइन बाय लाइन करवा दूंगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट बी हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।